हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर अशोक कुमार। ये जो वीडियो है क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का अपन एक चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। काफी लंबा चैप्टर था जो अपना 10 वीडियो में 10 वीडियो लेक्चर्स में अपना कंप्लीट हुआ था। उस चैप्टर का नाम था सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो चैप्टर पूरा थ्योरेटिकली था। उसमें जो टॉपिक्स थे वो क्या थे, बिल्कुल सटीक थे। उन टॉपिक वाइज आपको याद रखना है और आपके जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड के एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। उसी यूनिट के अंदर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में जो चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम उसको स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, इससे किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे। तो सबसे अपन देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे अपन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन प्लस सिस्टम। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन सब लोग जानते हैं। अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, अपने बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ फीलिंग और इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग करना किसी भी फीलिंग की या किसी भी इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्संस या 2 और मोर देन 2 प्लेसेस। तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद अपने पास मतलब सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ वेल डिफाइंड प्रोसेस और स्टेप्स। ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो अपन बोल सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा? कम्युनिकेशन सिस्टम इज सेड टू बी ए सेटअप ऑफ प्रोसेसेस थ्रू विच वन और मोर देन वन पर्संस मे ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अपने इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हैं। बट शॉर्ट में अपने उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। आपका चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें शॉर्ट में डेफिनेशन व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अपन बोल सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, शॉर्ट में क्या डेफिनेशन याद रखनी है? कम्युनिकेशन सिस्टम इज एन एक्ट टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहां से अपने पास बात आती है कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है? तो इन्फॉर्मेशन आपकी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, किसी भी तरीके से हो सकती है। सपोज दैट 2 गूंगे लोग हैं तो वो आपस में क्या कम्युनिकेट करते हैं, वो इशारे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मुझे किसी को फीलिंग शेयर करनी तो हो सकता है मैं उसको वीडियो बना के भेज दूं, हो सकता है मैं कुछ ऑडियो बना के भेज दूं, तो वो भी अपने पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो अपना सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ सेटअप ऑफ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर और शेयर द इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम इज एन एक्ट टू ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन और फीलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ से क्लास की डेफिनेशन याद रखनी है। अब बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक अपने पास में आता है वो आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम ये साइमल्टेनियसली बोर्ड के एग्जाम से पूछा जाता है। इसी साल जो अपना 2020 का जो फिजिक्स का पेपर था उसमें पूछा गया था ड्रॉ द लेबल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या था उसको अपन देखते हैं। सबसे अपन एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम में अपने क्या क्या चीजें आती हैं। तो सपोज दैट अपन घर पे अकेले हैं, ठीक है, घर पे अपन अकेले हैं, घर पे मम्मी पापा नहीं है और अपने को भूख लग रही है। तो जो अपने अंदर से एक इन्फॉर्मेशन आती है कि अपन कुछ ऑर्डर कर लें, तो जो अपने अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम बोलते हैं सोर्स। जहां से अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो अपने अंदर से इन्फॉर्मेशन आई कि हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, अपन कहीं कुछ मंगवा लेते हैं, तो अपने को क्या इन्फॉर्मेशन मिली, वो कहां से मिली, सोर्स से मिली। फिर अपन ने क्या किया, अपन ये डिसाइड किया कि हमें मंगवाना क्या है, दैट इज नॉन एज मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने कैसे क्वेरी करना है, उसके ऊपर अपने वर्कआउट करना होता है। तो जैसे अपने को लगा भूख लग रही है तो अपने को क्या मंगवाना है, तो अपने क्या उसको एक मैसेज की फॉर्म में इनबिल्ट किया। फिर अपने क्या किया, इसको मोबाइल लिया, मोबाइल में अपने नंबर डाले और नंबर डायल करके अपन क्या कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं या उसको कॉल कर रहे हैं।
ठीक है। तो जो अपन बोलते हैं वो क्या होते हैं, वॉइस सिग्नल्स होते हैं, और वॉइस सिग्नल तो क्या होता है, वायर्स के थ्रू कैरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वॉइस सिग्नल्स को क्या करना पड़ेगा, अपने को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग डिवाइस आती है। फिर वहां से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ कैरी होती है, जो भी अपन जैसे पिज्जा हट है या मैकडोनल्ड्स है या कहीं पे जो अपन इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, जहां से अपन कोई भी फूड वगैरह मंगवाना चाहते हैं, तो वहां पे इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। फिर वहां से वापस क्या वो रिप्लाई करेगा क्या, तो वहां की इन्फॉर्मेशन वापस क्या सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे और अपने पास आएंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या होती है, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम होती है। आप इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, एक एक चीज को ध्यान से देख के चलिए। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है ब्लॉक डायग्राम का, वो आता है आपका सोर्स। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट क्या आता है, सोर्स। सोर्स क्या होता है, जहां से अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको, मैसेज की फॉर्म में। ठीक है, एम मतलब मैसेज, टी मतलब टाइम। तो ये जो मैसेज एट एनी टाइम, ये एक फंक्शन के रूप में अपने को दिखाया अपन यहाँ पे कि एनी टाइम जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या होता है, मैसेज होता है। ये आपको हो गया एम टी, सोर्स अपने पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। अब सोर्स इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में ये आपका जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है वो आता है ट्रांसमीटर। ठीक है, इस ट्रांसमीटर में तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका ट्रांसमीटर एंटीना। एक एक डेफिनेशन आपको बता दूंगा, पहले अपन ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आता है ट्रांसमीटर, वो आता है ट्रांसमीटर एंटीना। उसके बाद दूसरा इसका जो कंपोनेंट आता है वो आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर। तीसरा इसका कंपोनेंट आता है वो आपके पास में जो आता है वो आपका मॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर। इनसे गुजरने के बाद जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक आएगा वो आपका आता है मीडियम। वो क्या आता है, मीडियम। ठीक है, मीडियम में एक हल्का सा अपने पास कंपोनेंट जुड़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं नॉइज। क्या बोलते हैं, नॉइज। मीडियम से ट्रेवल होने के बाद में जो नेक्स्ट ब्लॉक अपने पास आएगा वो आपका आता है रिसीवर। ठीक है, इस रिसीवर के अगेन तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो अपने पास होता है वो होता है रिसीवर एंटीना। ठीक है, यहां पे आपका अगेन होगा ट्रांसड्यूसर, और यहां पे होगा आपका डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, रिसीवर के बाद जो अपना नेक्स्ट ब्लॉक आता है वो आता है आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से आपका क्या है ब्लॉक डायग्राम। अपन दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले अपना जो ब्लॉक डायग्राम में जो कंपोनेंट आता है वो आता है आपका सोर्स। अपन इस एक एक डेफिनेशन में देखते चलते हैं। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स वो प्लेस होता है जहां से अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो सोर्स अपने इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, वो मैसेज की फॉर्म में मिलेगी। और मैसेज क्या होता है, फंक्शन होता है एनी टाइम। एनी टाइम जो भी मैसेज होगा अलग अलग होगा, तो मैसेज है एनी टाइम अपन इसको शो करेंगे एमटी से। तो इसको बोल सकते हैं यहां से अपने को क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन। क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहां से इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ट्रांसमीटर में आएगी। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके मैसेजेस हैं, उनको क्या करता है, लो लेवल से हाई लेवल के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्यों, जो अपनी वॉइस सिग्नल्स होती है वो क्या होते हैं, लो लेवल के सिग्नल्स होते हैं, उनको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। तभी तो क्या होंगे, मीडियम में ट्रेवल कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है वो सोर्स से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनको लो से हाई सिग्नल में कन्वर्ट करके मीडियम में क्या करता है, डिस्क्रीट करता है। मीडियम उनको डिस्क्रीट कर देता है। तो अब यहां से अपने पास दो चीज आती है, एक होता है ट्रांसड्यूसर, एक होता है मॉड्यूलेटर, एक होता है ट्रांसमीटर एंटीना। तो सबसे अपन देखते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो एनर्जी के टाइप्स होते हैं उनको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट करती है। देखिए जैसे अपना वॉइस सिग्नल है तो क्या होगी, वो साउंड एनर्जी होगी, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है तो कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंटर कन्वर्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो जो ट्रांसमीटर में जो ट्रांसड्यूसर लगा होता है वो क्या करता है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, दूसरा अपने पास आता है मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो अपनी एनर्जी होती है वो लो लेवल की होती है, उसको हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो मॉड्यूलेटर होता है क्या करता है, जो लो लेवल के सिग्नल्स होते हैं, जो लो क्वालिटी के सिग्नल्स होते हैं या जो लो लेवल के सिग्नल्स होते हैं, उनको क्या करता है, हाई लेवल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। या अपन ये बोल सकते हैं
Modulator is a device which is used to convert the low level voice signals into high level electronic signals. तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। जो ट्रांसड्यूसर है वो तो क्या करता है, एनर्जी फॉर्म्स को इंटर कन्वर्ट करता है, और जो मॉड्यूलेटर है वो क्या करता है, सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। वॉइस सिग्नल्स को किस में करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। सिग्नल्स को कन्वर्जन मॉड्यूलेटर करता है, और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा, ट्रांसड्यूसर करेगा। फिर अपने पास आता है ट्रांसमीटर एंटेना। ट्रांसमीटर एंटेना क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, जो भी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, उनको क्या करेगा, डिस्क्रीट कर देगा, काम कर देगा मीडियम में। किसमें कर देगा, मीडियम में डिस्क्रीट कर देगा। नेक्स्ट अपने पास आता है मीडियम। तो मीडियम क्या होता है, ये मीडियम इंटरमीडिएट पाथ प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद में कहां पहुंचा देगा, ये सेंटर के पास, ये रिसीवर के पास पहुंचा देगा। तो मीडियम क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फेज होती है, इंटरमीडिएट पाथ होता है, जो ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में कलेक्ट करके उसी फॉर्म में कहां पहुंचा देता है, रिसीवर के पास पहुंचा देता है। यहाँ पे वर्ड आता है नॉइज। तो नॉइज क्या होता है, एनी अनवांटेड सिग्नल इज नॉन एज वॉइस। अनवांटेड सिग्नल का मतलब समझते हैं, जैसे सपोज दैट एक टीचर क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहा है, और जब दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, अनवांटेड वॉइस हो गया। ठीक है, तो अनवांटेड सिग्नल या अनवांटेड वॉइस जो भी होती है वो क्या होती है, नॉइज होती है। ध्यान रखना, कम्युनिकेशन में नॉइज सारे ही सारे वो साउंड्स होते हैं जो रिसीवर और ट्रांसमीटर के अलावा होते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो अपने क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन बीच में कोई भी साउंड आ रहा है, कोई भी नॉइज आ रही है, तो वो क्या होती है, आपके पास में अनवांटेड सिग्नल होता है। तो यहाँ से नॉइज की सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी अनवांटेड सिग्नल्स इज नॉन एज नॉइज। और ये नॉइज क्या करता है, इफिशियंसी को कम कर देता है। यहाँ से मीडियम और नॉइज की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। इसके आगे नेक्स्ट अपने पास में आता है रिसीवर। तो रिसीवर का क्या काम होता है, रिसीवर मीडियम से हाई लेवल के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रिसीविंग एंटीना से एब्जॉर्ब कर लेता है, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर उनको क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स थे उनको किस में करेगा, वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी थी उसको किस में कर देगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और उसको बाद में किसके पास पहुंचा देता है, डेस्टिनेशन के पास पहुंचा देता है। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर करता है एनर्जी का इंटर कन्वर्जन। और ये जो डी मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर ध्यान रखना, मॉड्यूलेटर करता है लो लेवल सिग्नल्स को हाई लेवल सिग्नल्स में, और डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, हाई लेवल सिग्नल्स को लो लेवल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था आपका ब्लॉक डायग्राम। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम की सबसे बेसिक नेसेसिटी क्या है, सबसे पहली नेसेसिटी है कि जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जो दोनों क्या हो, समझ सके, जो दोनों के लिए क्या अंडरस्टैंडेबल हो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। सपोज दैट अगर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ और आप हिंदी मीडियम के हैं, तो क्या वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी कॉमन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे खड़ा कोई चाइनीज बोले तो मुझे भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या कॉमन लैंग्वेज नहीं है। दूसरी सबसे मस्त जो कंडीशन आती होती है मीडियम की, अगर मीडियम है तो ही कम्युनिकेशन होगा, अगर मीडियम नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। आज केवल अपन इतने ही पढ़ेंगे, जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आप इसको उतार लीजिए, एज इट इज आपको बनाना है और इसके एक्सप्लेनेशन आपको करना है। मैं आपको इनकी डेफिनेशंस, जो अगला वीडियो होगा इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा डेफिनेशंस होगी, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, वो 15-16 डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और आपको उनको याद भी करना है। डायरेक्टली एक क्वेश्चन डेफिनेशन के बेसिस पे आता है। होप आपको इस समझ में आया होगा। आपको इसमें किसी भी कंपोनेंट में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।